गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्चुअल क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं भाषा भारती कक्षा तीसरी। भाषा भारती में आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 धरपटक और मुँहपटक। धरपटक और मुँहपटक जो कि दो पहलवानों का नाम है। इस पाठ में हम बुद्धि और चातुर्य से समस्या को किस तरह हल कर सकते हैं यह सीखेंगे। दो पहलवान थे, एक का नाम था धरपटक और दूसरे का नाम था मुँहपटक। दोनों के गांव पास पास में थे। धरपटक जहां अपने दमखम से अपने विरोधियों को चारों खाने चित कर देता। दमखम यानी कि अपनी शक्ति और दंडता से अपने विरोधियों को चारों खाने चित कर देता था। वहीं मुँहपटक अपनी बातों ही बातों में ताकत को इस ढंग से बताता कि सामने वाला डरकर बिना लड़े ही हार मान लेता। धरपटक को अपने बल का सहारा था तो मुँहपटक को अपनी अक्ल और बातों का। बातें बनाना तो कोई मुँहपटक से सीखे। लोगों में जितनी चर्चा मुँहपटक की होती, धरपटक की उससे आधी भी नहीं होती थी। इस बात से चिढ़कर धरपटक ने मुँहपटक को मजा चखाने का निश्चय किया। अगले दिन धरपटक ने अपने अंगोछे में, अंगोछा यानी कि अपने तौलिए में एक मन सत्तू को बांधा और चल पड़ा मुँहपटक के गांव की ओर। चलते चलते धरपटक को भूख लगी। रास्ते में एक तालाब को देखकर वह वहाँ रुक गया। उसने झटपट सत्तू खाकर तालाब का पानी पिया और किनारे पर सो गया। उस तालाब में एक हाथी भी पानी पीने आता था। जब वह आया तो देखा तालाब रीता है। तालाब रीता यानी कि खाली है, उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं बची। पास में धरपटक लेटा खर्राटे भर रहा था। हाथी समझ गया कि इसी आदमी ने तालाब का सारा पानी पिया है। गुस्से में हाथी ने धरपटक को सिर से जोरदार टक्कर मारी। धरपटक की नींद टूटी। उसने आव देखा न ताव झट से हाथी को अपने अंगोछे में पोटली बनाकर बांध लिया। पास में एक बड़ा सा खजूर का पेड़ था। धरपटक ने उसे उखाड़ा, उसका डंडा जैसा बनाकर अपनी पोटली को लटकाया, कंधे पर रखा और आगे चल पड़ा। मुँहपटक का गांव आया। धरपटक ने उसके घर के सामने पहुंचकर उसे लड़ने के लिए ललकारा। धरपटक ने बहुत ताल ठोकी पर मुँहपटक तो मुँहपटक ही था। वह धरपटक के भड़कने की प्रतीक्षा कर रहा था। धरपटक ने गुस्से में आकर अपनी पोटली खोली और हाथी को निकालकर मुँहपटक के आंगन में फेंक दिया। मुँहपटक तो जैसे इसी ताक में था, वह अपनी घरवाली से जोर जोर से बोला, ओ छोटी की माँ, लगता है किसी चील ने यह चूहा यहाँ गिरा दिया है, जरा झाड़ू से उसे नाली में तो फेंक दे। मुँहपटक की घरवाली भी कम बातूनी नहीं थी। बोली, ठीक है, पर ये तो बताओ आपकी 10,000 दंड बैठक पूरी हुई या नहीं। मुँहपटक ने कहा, बस होने ही वाली है, इसके बाद पहाड़ भी तो ढेलना है। यह सुनकर धरपटक का पसीना छूट गया। कुछ हिम्मत जुटाकर उसने अपने साथ लाया खजूर का पेड़ मुँहपटक के आंगन में फेंका। यह देखकर मुँहपटक बोला, अरे यह मेरी दांत कुरेदने की सीख छोटी ने यहाँ डाल दी है, इसे उठाकर रख दो और खाने के लिए 2 मन सत्तू घोल दो। अब तो धरपटक को पूरा विश्वास हो गया कि मुँहपटक उससे भी बड़ा पहलवान है, इससे लड़ने पर उसे मुँह की खानी पड़ेगी। उसने वहाँ से चुपचाप भागने में ही अपनी भलाई समझी। इस प्रकार मुँहपटक ने अपनी बातों के बल पर बिना लड़े ही धरपटक को पटकनी दे दी। लोगों ने बहुत दिनों तक चटखाने ले लेकर इस बात की चर्चा की। जैसा पाठ में दो पहलवानों के बारे में बताया कि किस तरह से धरपटक अपनी ताकत दिखाता और मुँहपटक बातों से समस्या को हल करता। जिस तरह से धरपटक ने मुँहपटक के आंगन में हाथी फेंका और खजूर का पेड़ फेंका, लेकिन मुँहपटक ने अपनी बातों से उसे ऐसा बताया कि वह उससे भी ज़्यादा ताकतवर है।
और उसे अपने मुंह की खानी पड़ी और खुद ही जाना पड़ा। इसी तरह से हमें भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, ना कि अपनी ताकत का। तो हमें इस पाठ से क्या सीखना मिला? यही कि जहाँ पर हमें बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो हमें वहाँ ताकत नहीं दिखाना पड़ेगी। इसी तरह से हम भी मोहपटक की तरह बुद्धि का प्रयोग करके उसे बल दिखाने से रोक सकते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।